मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से कराना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने अपने मरे हुए दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय कर दी। मैंने अपने नौकर को 2 लाख रुपए दिए और उसे लड़की के कमरे में भेज दिया। उससे कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे मार देना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। उस वक्त मेरे पति घर पर नहीं थे। नौकर कमरे में गया तो लड़की की चीख सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद उसकी आवाज बंद हो गई। मैं खुशी से झूमने लगी, लेकिन उसी वक्त मेरी जान निकल गई जब वो लड़की तो मेरी बेटी के कमरे से निकल कर आई और बोली, आंटी, मेरे कमरे में तो आपकी बेटी सोई हुई थी। ये सुनते ही मैं भागती हुई ऊपर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी जमीन पर, मेरे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी एक हादसे में गुजर गए थे। उनकी इकलौती बेटी अनाथ हो गई थी, इसलिए पापा उसे हमारे घर लेकर आ गए। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। उसके चेहरे पर सिर्फ सादगी और खामोशी थी। वो कुछ बोली नहीं, बस धीरे से घर की दहलीज पर कदम रखा और आंगन में आकर खड़ी हो गई। लेकिन उसका वो कदम हमारे घर के सुकून पर बिजली बनकर गिरा था। माँ की आंखें उसे देखकर गुस्से से लाल हो रही थीं और माथे पर बल पड़ गए थे। माँ जोर से चिल्लाकर बोली, देखो जी, इस लड़की को चुपचाप वापस छोड़ आओ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तलाक दे दो। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी सांस ली और अपने कमरे में चले गए। माँ की आंखों से नफरत साफ झलक रही थी। वो ना उस लड़की को देखना चाहती थी, ना ही 1 मिनट के लिए घर में बर्दाश्त कर पा रही थी। मैंने तुरंत अदिति को अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया। वो कुछ भी नहीं बोली, बस बैठकर खाली नजरों से कमरे को देखती रही। मैं उसकी हालत समझ सकती थी। उसने अपने माँ बाप को खोया था और अब जिस घर में वो आई थी वहां उसके लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। लेकिन वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रही थी, जैसे हर दुख को अपने अंदर ही अंदर निगलने की आदत उसे हो चुकी हो। उस शाम घर 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ माँ और उनके जिगर का टुकड़ा मेरा भाई रोहन, और दूसरी तरफ पापा और मैं। रोहन ने माँ की बात मान ली। उसने अदिति से साफ इनकार कर दिया, बल्कि वो नजरें तक चुराने लगा। शायद वो अपनी माँ का लाडला था। शायद उसने माँ की आंखों में छुपी नफरत को इतनी गहराई से महसूस कर लिया था कि वो खुद भी उसी रंग में रंग गया था। मैं जानती थी कि रोहन का दिल नरम है, लेकिन माँ के प्यार के सामने शायद हर जज्बा छोटा पड़ जाता है। अदिति को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पापा ने कुछ ही दिनों में मरम्मत का काम अच्छे से करवाया था, मगर वहां की सफाई अभी बाकी थी। मैं रोज शाम को उसके पास बैठती, थोड़ी देर उससे बातें करती, मगर ज्यादातर वक्त वो खामोश रहती थी। वो किसी से कुछ मांगती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी, जैसे दुनिया की हर उम्मीद उसके लिए दफन हो चुकी हो। अदिति के लिए माँ का जो ठंडा रवैया था, वो पिताजी के लिए भी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब उनमें कुछ ऐसा जहर आ चुका था जो पहले कभी उनके व्यवहार में नहीं देखा था। वो खामोशी, मगर उनकी खामोशी भी चिंगारी सी थी। मैंने कई बार उनकी आंखों में वो साया देखा जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। मैं हैरान थी कि आखिर वो इतनी नफरत क्यों कर रही हैं। वो तो एक बच्ची है, क्यों उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही? इन सवालों के जवाब तक मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर मुझे अंदाजा होने लगा था कि अतीत में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो माँ की नफरत को इतनी हद तक ले आया। उधर रोहन बदल गया था। वो जो कभी हंस हंस कर बात करने वाला भाई था, अब हर वक्त चुपचाप रहता था। कभी कभार गुस्से से बात करता और अक्सर माँ के साथ ही बैठा नजर आता था। एक दिन जब अदिति आंगन में पौधों को पानी दे रही थी तो रोहन वहीं से गुजरा। उनकी नजरें मिली और एक लम्हा भर को वक्त थम सा गया। रोहन की आंखों में हैरत और कशिश दोनों थी, और अदिति ने पहली बार नजरें झुकाने से पहले थोड़ी देर के लिए रोहन की तरफ देखा। वो लम्हा मैंने महसूस किया और मैं समझ गई कि खामोशी में भी जज्बात पलते हैं, लेकिन माँ की आंखें कुछ भी छुपा नहीं सकती। जब माँ को रोहन और अदिति की नजर टकराने का एहसास हुआ तो जैसे वो अंदर ही अंदर फट गई। उनके लिए ये सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि कोई पुराना जख्म थी जो वक्त के साथ अब नासूर बन चुका था, और इस नासूर को अब वो पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। मैंने माँ को उस दिन आईने के सामने खुद से बात करते सुना था। वो कह रही थी,
अब मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी, किसी भी हद तक, लेकिन उसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। माँ, वो माँ थी जो कभी हम पर भी अपनी जान न्यौछावर करती थी, पर अब उनकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा था, इंतकाम का। उसी रात मैं छत पर बैठी हुई थी, ठंडी हवा के मजे ले रही थी। नीचे से अदिति की सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी बुरे सपने में रो रही हो। मैं जानती थी कि वो सपने में नहीं बल्कि हकीकत में रो रही थी। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। इस घर में भी उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मगर एक बात मैं जरूर जानती थी कि ये कहानी अभी शुरू हुई थी और मैं इस कहानी का वो किरदार बन चुकी थी जिसे हर दर्द महसूस कराना था, हर मंजर देखना था और हर सच जानकर भी चुप रहना था। ऊपर वाला फ्लोर जैसे किसी पुरानी भूली बिसरी याद की तरह बना था। फर्श पर मिट्टी की मोटी परत थी और खिड़कियां ऐसे बंद थीं जैसे सालों से किसी ने उन्हें खोला ही ना हो। उन पर बहुत बड़े बड़े जाले लगे थे। जब पापा ने अदिति को वहां ले जाकर कहा कि अब से यही तुम्हारा कमरा है, तो उसकी आंखों में वही खामोशी लौट आई जो उसके चेहरे से कभी जाती ही नहीं थी। उसमें ना कोई शिकायत थी, न सवाल, जैसे वो हर नाइंसाफी को अपनी किस्मत का फैसला मानकर चुपचाप सब कुछ कबूल कर चुकी हो। मैं अगले दिन सुबह ही उसके पास चली गई। झाड़ू, कपड़ा, पानी की बाल्टियां और पुराने गंदे कपड़े उठाकर हमने सफाई शुरू की। वो खामोशी से काम कर रही थी। मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। शायद मैं जानती थी कि कभी कभार खामोशियां सिर्फ वक्त के गुजरने से ही बोलने लगती हैं। कमरे का एक कोना खास तरीके से बिखरा पड़ा था, जहां एक पुराना अलमारी नुमा फ्रेम झुका हुआ खड़ा था। उसके नीचे कुछ डिब्बे और टूटे हुए बोर्ड रखे थे। जब हमने वो जगह साफ करना शुरू किया तो मेरा हाथ एक लकड़ी के बक्से से टकराया, जिस पर मोटी मिट्टी की परत जमी हुई थी और जंग से भरा हुआ ताला लगा था। ये बक्सा बहुत भारी था और उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी जैसे वो बरसों से किसी गहरे राज की निगरानी कर रहा हो। मैंने उसकी धूल साफ की और फिर बक्से को ताकत लगाकर बाहर खींच दिया। अदिति ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद उसे कुछ अंदाजा हो गया था या फिर वो मेरी बेचैनी को महसूस कर चुकी थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस तौलिया लेकर बक्से को अच्छे से लपेटा और एक जोरदार पत्थर से ताले पर चोट मारी। ताले के खुलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना दर्द चीख कर जाग उठा हो। बक्से का ढक्कन फिर मैंने धीरे से उठाया और अंदर जो कुछ भी था वो देखकर मैं पत्थर सी हो गई। वहां पर मुरझाए हुए कई गुलाब के फूल थे जो अब पूरी तरह से सूख चुके थे और काले रंग के हो चुके थे, जैसे कि वो किसी की मोहब्बत की अर्थी पर बिछाए गए हों। उसमें एक खूबसूरत सा चमचमाता हुआ परांदा था जो शायद कभी किसी दुल्हन के बालों में चमका होगा। कुछ टूटी हुई चूड़ियां थीं जिनका रंग अब बहुत ही हल्का पड़ चुका था। उन सबके बीच एक कपड़े में लिपटी हुई डायरी भी रखी हुई थी और कुछ पुराने लिफाफे थे जिन पर धुंधली स्याही से कुछ पते लिखे हुए थे। मैंने वो डायरी खोली और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कुछ तस्वीरें उसमें से नीचे गिरी। मैं झुककर उन्हें उठाया और वो पल, वो लम्हा जैसे किसी ने मेरे दिल पर ठंडी बर्फ रख दी हो। वो अदिति के पापा की तस्वीर थी, मेरी माँ के हाथों से संभाली गई वो सीधी मगर साफ तस्वीर, जो इस बात का सबूत थी कि ये बक्सा किसी बेमतलब की याद का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी कहानी का दरवाजा था। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के दिल में कोई ऐसी याद भी होगी, कोई ऐसा रिश्ता छुपा होगा जिसका हमें अंदाजा तक नहीं था। मैं डायरी को अपने हाथों में पकड़कर खोलने लगी। पहला पन्ना जैसे किसी मोहब्बत से भरी चीख का आईना था। प्यारे राजेश, तुम्हारे बिना जिंदगी बिल्कुल बेरंग लगती है। ये चिट्ठी माँ ने अदिति के पापा को लिखी थी। उनके शब्द, उनकी सादगी और जज्बात की शिद्दत ने जैसे मुझे जकड़ लिया। मैं एक एक शब्द पढ़ती गई और हर पन्ने के साथ एक नया पर्दा हटता गया। खतों में माँ ने अंकल से अपने प्यार का इजहार किया था। वो उन्हें चाहती थी, उनसे शादी करने की इच्छा रखती थी। वो उनकी मौजूदगी में उनके साथ ही जीना चाहती थी। लेकिन अगले कुछ खतों में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। अंकल का जो भी जवाब था वो उन खतों से साफ झलक रहा था। वो माफी मांग रहे थे और माँ को इनकार कर रहे थे। एक खत में साफ लिखा था, ओ माँ, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता हूँ और मैं उसी को अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। बेस्ट फ्रेंड यानी कि अदिति की माँ। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई।
मेरे सामने पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी। माँ ने अंकल से प्यार किया था और अंकल ने इनकार कर दिया था। वो प्यार जो किसी के भी वजूद को जलाकर राख कर दे, वो मोहब्बत जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हो, और इनकार होने के बाद जो कुछ बचता है वो या तो खामोशी होती है या फिर बदला। माँ ने खामोशी तो ओढ़ ली थी, मगर अंदर ही अंदर वो बदले की आग में जल रही थी, और वो आग अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यही वजह थी कि उन्होंने अंकल से सारे रिश्ते तोड़ दिए होंगे। वो कभी उनके घर नहीं गईं और उन्हें कभी अपने घर भी नहीं आने दिया। उन्होंने पिताजी को भी उनसे रिश्ता नहीं रखने दिया। अदिति उनके लिए सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, वो उस औरत की बेटी थी जिसने उनका प्यार छीन लिया था। ये नफरत किसी एक दिन की नहीं थी, बल्कि ये तो बरसों पुरानी चिंगारी थी जो अब जाकर ज्वालामुखी बन चुकी थी। मैंने वो बक्सा बंद कर दिया और कमरे की खामोशी में कुछ देर बैठ गई। अदिति ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। शायद वो जानती थी या शायद वो भी समझ गई थी कि माँ का व्यवहार उसके साथ क्यों इतना कठोर है। उसी दिन मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो नमी देखी थी जो शब्दों से बयां नहीं हो सकती थी, बस कहीं खामोशी में खो गई थी। वो फ्लोर, वो बक्सा, वो खत, सब कुछ बदल चुका था। माँ अब मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं रही थी, वो एक औरत बन चुकी थी जो कभी मोहब्बत में वक्त के साथ थी, फिर जख्मी हुई और फिर वो जहर बन गई। बाद में चुपके से मैं वो बक्से का सामान अपने कमरे में ले आई। कमरे का दरवाजा बंद था, मगर मेरे अंदर जैसे दरवाजे खुलते जा रहे थे। मैं अकेली थी, हाथों में डायरी थी, सामने बिखरे हुए वो पुराने खत जो बरसों से वक्त की परत में दबे हुए किसी राज को अपने आप में चुपचाप समेटे हुए थे। मैंने सांस रोककर फिर पढ़ना शुरू किया। पहला खत जैसे माँ की जवानी की धीमी धड़कती हुई धड़कन हो। शब्दों में मोहब्बत की खुशबू थी, ऐसी मासूमियत जैसे किसी शौकीन लड़की ने पहली बार दिल के जज्बातों को स्याही में डुबोकर कलम से लिखा हो। राजेश, तुम्हारी आंखें जब मुझे देखती हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक जाता है। तुम्हारा सुकून मेरे दिल की धड़कन जैसा है। ये माँ के शब्द थे, वो उमा जो मेरे लिए हमेशा एक सख्त मिजाज वाली और तेज लहजे की माँ थी, यहाँ एक नरम दिल रखने वाली, सपने देखने वाली लड़की थी, एक लड़की जो मोहब्बत में डूबी हुई थी। अगले खतों में जज्बात की शिद्दत बढ़ती गई। वो पल जो शायद कभी किसी को कहे बिना खत्म हो गए थे, अब मेरी आंखों के सामने शब्दों में सांस लेने लगे थे। मैंने माँ के वजूद को एक नया रंग लेते देखा, मोहब्बत का रंग। वो राजेश अंकल के लिए जीती थी, उनसे शादी के सपने देखती थी, उन्हें अपने बच्चों का पिता बनते देखना चाहती थी। मैंने खत पढ़ते पढ़ते माँ को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। वो ठंडा लहजा रखने वाली औरत नहीं थी, वो कभी मोहब्बत की कैदी रह चुकी थी, किसी सपने के पीछे भागती हुई लड़की थी जो शायद वक्त से हार गई थी। फिर एक खत में माँ ने लिखा, माँ मुझे तुम्हारी बात कर रही थी, वो पूछ रही थी, वो कहती हैं कि तुम और मैं एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं। ये सुनकर मेरा दिल जैसे फूल की तरह खिल उठा। राजेश, तुम कब बात करोगे? यहाँ मेरी पलकें भीग गईं। माँ ने एक जमाने में कैसी उम्मीद बांधी होगी, कैसे रातों को छत के नीचे लेटकर चांद को देखते हुए उसका चेहरा सपने में सोचा होगा। लेकिन फिर एक खत जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खत था राजेश अंकल का। उमा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे बेहतर शायद ही कोई हो, मगर मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रजनी को पसंद करता हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को समझोगी। उस खत को पढ़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने महसूस किया कि जैसे किसी ने मेरे अंदर धमाका कर दिया हो। हर शब्द माँ के दिल पर चाकू की तरह लगा होगा। मोहब्बत जो हर रोज दिल में बसती थी, जिसके सपने उन्होंने अपनी तन्हाई में अकेले बुने होंगे, वो एक लम्हे में किसी और की झोली में डाल दिए गए थे। फिर अगले खत में सिर्फ खामोशी थी, दिल का टूट जाना और प्यार की जगह जहर का पनप जाना। माँ के शब्दों में दर्द था, बेइज्जती थी और वो शिद्दत जो मोहब्बत से नफरत में बदलती है। तुमने मुझे बदनाम कर दिया है राजेश, तुमने मेरी मोहब्बत की बेइज्जती की है। तुमने वो चुनाव किया जो मेरी आंखों के सामने था और मैं उससे हमेशा बेहतर थी। तुमने मुझे हरा दिया है और मैंने अपनी ही आंखों के सामने अपनी आत्मा को मरते हुए देखा। माँ के हर शब्द से नफरत ने जन्म लिया, वो नफरत जो एक औरत की बेबसी से पैदा होती है और बरसों बाद किसी और की जिंदगी में जहर बनकर उतरती है। अदिति की जिंदगी में
मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी और ये सच जानकर मेरे लिए माँ को समझना और उनकी नफरत को देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब मैं जानती थी कि उनके अंदर जो जहर है वो उनकी आदत की वजह से नहीं है, बल्कि किसी गहरी चोट का नतीजा है। एक ऐसी चोट जो वक्त के साथ नासूर बनी और फिर उसकी जड़ों ने पूरे वजूद को खुद में लपेट लिया था। मैं देर तक बैठकर उन खतों को गोद में रखे खाली नजरों से सोचती रही, छत को देखती रही। दिल में एक दर्द सा उतर आया था। मैं सोच रही थी कि अगर अंकल ने माँ को चुन लिया होता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। शायद मैं प्यार की गोद में सुकून पाती। शायद अदिति हमारे लिए सिर्फ अनाथ लड़की नहीं होती, बल्कि प्यार की निशानी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो नहीं हुआ वही सब कुछ बर्बाद कर गया। घर अब वो घर नहीं रहा था जहाँ हंसी की आवाजें गूंजती थी, या शाम को चाय के वक्त सब लोग एक जगह बैठते थे। हर कमरे में खामोशी का बोझ दिखाई देता था। दरो दीवार भी जैसे एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। हर इंसान अपनी ही दुनिया में कैद था, मगर सबकी सांसों में बस एक ही कमी गूंज रही थी, अदिति। अदिति के लिए माँ का व्यवहार दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वो अदिति से ऐसे बात करती जैसे वो कोई बोझ हो या कोई ऐसी चीज जो अशुद्ध हो गई हो और घर की हवा को गंदा कर रही हो। कभी उसे नाश्ता नहीं मिलता तो कभी उसे पूरे घर का काम करवाया जाता, और अक्सर ऐसे ताने दिए जाते कि जैसे अनाथ होना कोई गुनाह हो। अनाथ हो तो सर झुकाकर जियो, सर उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद अदिति के चेहरे पर एक खामोश सी रोशनी थी। वो हर काम चुपचाप करती, कभी किसी से न लड़ती न कभी शिकायत करती। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी बोलती थी जो सुनने वाले को बेचैन कर देती थी। और शायद यही चीज थी जो रोहन को बेबस कर रही थी। रोहन जो माँ की बातों में आकर अदिति से दूर था, अब धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगा था। मैंने उसे कई बार ऊपर की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए देखा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द गले में फंस जाते हों। वो कभी कभी चुपचाप पानी का गिलास रखकर चला जाता, कभी किचन में उसके करीब आकर खामोशी से देखता, फिर कभी सिर्फ दूर से ही उसकी झुकी नजरें देखा करता। अदिति ने कभी भी आंख उठाकर रोहन को नहीं देखा था। शायद वो जानती थी कि कोई भी जज्बा, कोई भी नजर उसके लिए खतरा बन सकती है। वो माँ की नफरत को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी और उसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन रोहन की नजरों में वो बेकरारी थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। कभी कभी वो नीचे आकर बेवजह मुझसे अदिति के बारे में सवाल करता। वो खाना खा चुकी है? वो ठीक है? कुछ चाहिए तो नहीं उसे? मैं सब समझती थी कि उसका दिल हार चुका था। अदिति की मासूमियत, उसका सुकून, उसकी आंखों की बेबसी ने रोहन के दिल में एक आग सी लगा दी थी। और ये वो मोहब्बत थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। ये नजर, खामोशी और जज्बे की कहानी थी। माँ को जब पहली बार शक हुआ, वो दिन मुझे आज भी याद है। रोहन ऊपर कुछ सामान देने गया हुआ था और मैं नीचे किचन में थी। माँ दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और उन्होंने रोहन को अदिति को एक पुराना चम्मच देते हुए देख लिया था, जिसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था। वो एक साधारण सी बात थी, मगर माँ की आंखों ने उसमें कुछ और ही पढ़ लिया था, जैसे उनके दिल में एक छुपा जहर जाग गया हो। उसी दिन के बाद माँ की नजरें बदल गईं। वो हर वक्त चौकन्ना रहने लगी थी। अदिति के हर कदम पर उनकी नजर होती और रोहन के हर बहाने पर वो शक करती। उन्होंने बातों बातों में रोहन से कहना शुरू किया, तुम्हें भी तो एक दिन घर बसाना है, कोई अच्छी सी अमीर सी लड़की ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। रोहन ये सुनते ही चुप हो जाता या फिर कमरा छोड़कर चला जाता। मैं माँ की आंखों में वो नफरत देख रही थी जो सिर्फ दुश्मनी के लिए नहीं होती। ये वो जहर था जो दिल के किसी एक कोने में जन्म लेता है, जहाँ कभी प्यार बसा ही ना हो। अब उन्हें अदिति की हर सांस खटकने लगी थी और रोहन की नजरें उनके लिए जंग का ऐलान बन गई थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रोहन ने अदिति को छत से नीचे उतरने में मदद की। उसने पल भर के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया था, सिर्फ सहारा देने के लिए। मगर माँ ने ये नजारा देख लिया। वो कुछ भी नहीं बोली, बस अंदर चली गई। लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अदिति और रोहन की ये खामोशी, ये प्यार जो अभी सिर्फ नजरों और एहसास की सतह पर था, माँ के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल बन चुका था, जिसे वो दोबारा सहन नहीं करना चाहती थी। उनके दिल का जख्म अब नासूर बनकर फटने को था। मैं जानती थी कि अब जो होगा वो सिर्फ दिलों की जंग नहीं होगी,
वो एक ऐसी जंग होगी जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, सपना, इज्जत, रिश्ते और शायद इंसानियत भी। रोहन ने जब माँ की आंखों में अदिति के लिए बढ़ती हुई नफरत को महसूस किया तो उसका दिल जैसे अंदर से चटकने लगा था। वो जानता था कि माँ का स्वभाव बहुत ही सख्त मिजाज का है, मगर इस हद तक नफरत होगी ये उसके सपनों में भी नहीं था। अदिति को लेकर माँ की जुबान में कड़वाहट घुलकर आ रही थी और रोहन को हर लम्हा लगने लगा था कि वो किसी ऐसे मैदान में खड़ा है जहां अगर एक कदम गलत पड़ा तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो कई रातें जागता रहा, छत पर बिना आवाज टहलता रहा और खुद से लड़ता रहा। उसके दिल में प्यार जन्म ले चुका था, मगर सामने दीवार माँ की पहचान की थी और माँ की पहचान एक बेटे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार होती है। माँ उसे बार बार याद दिलाती थी कि उसका रिश्ता एक बड़े घराने की बेटी से तय करवा सकती है। वो चाहे तो उसके लिए पूरी दुनिया कदमों में ला सकती है, बस एक शर्त पर कि वो अदिति से नजर हटा ले। लेकिन रोहन अब वो नहीं रहा था जो सिर्फ माँ के इशारों पर चला करता था। अब वो एक मर्द था, एक आशिक था जो दिल की हदों पर मजबूर था। मन में उसने ठान लिया था, शादी करूंगा तो सिर्फ उससे जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। पैसा, रुतबा, सब कुछ दिखावा होता है, मुझे सुकून चाहिए और वो मुझे अदिति के साथ महसूस होता है। ये कहकर जब रोहन कमरे से निकला तो माँ की आंखों में एक लाल रोशनी सी जलने लगी थी। वो कुछ लम्हे कुर्सी पर बैठी रही, फिर धीरे से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। घर का माहौल अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने कई बार रोहन को कहा कि हालात संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मगर वो जान चुका था कि यहाँ हर दिन अदिति के लिए नरक का माहौल एक नया ही मुंह लेकर खड़ा रहता है। आखिरकार उसने ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट दे दी और कुछ ही हफ्तों में उसे दूसरे शहर ट्रांसफर का ऑर्डर मिल गया। जहां उसने माँ को ये बताया तो वो एक लम्हे के लिए चौंक गई, फिर मुस्कुराई। ठीक है, शायद तुम्हें भी अब दूर रहने की जरूरत है, शायद तुम्हें भी दूर रहकर अकल आ जाए। रोहन ने अपना बैग पैक किया। निकलने से पहले वो अदिति को देखने आया। मैं भी वहीं पर थी। अदिति दरवाजे के पास खड़ी, नजरें नीचे किए खामोश खड़ी हुई थी। रोहन ने उसके सामने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक कागज उसके हाथ में थमाया और धीरे से बोला, तुम्हारे लिए मैं वापस आऊंगा, और फिर मुड़कर चला गया। अदिति ने उस कागज को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे के अंदर चली गई। माँ ने खिड़की से सब कुछ देखा। वो खामोश थी, मगर उनके होठों पर एक अजीब सी बात थी, वो बात जो तूफान से पहले पेड़ों पर बैठे परिंदों की बेचैनी को भी जगा देती है। अगले ही दिन माँ ने खामोश चाल बिछानी शुरू कर दी। उन्होंने हमारे नौकरों में से एक पुराने चौकीदार संतोष को बुलाकर अलग कमरे में बात की। दरवाजा बंद रहा और अंदर की सरगोशियां बाहर नहीं आईं। लेकिन मैंने संतोष की आंखों में डर की एक चमक देखी थी। जब वो बाहर निकला तब मैं माँ के इरादों को समझने लगी थी। उनकी खामोशी, उनकी मुस्कुराहटें, उनका हर लम्हा जैसे किसी गहरे मंसूबे का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मैं जानती थी कि वो अदिति के वजूद को सिर्फ नजरअंदाज नहीं करना चाहती, वो उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहती हैं। उन्होंने अदिति पर अपने जुल्म और बढ़ा दिए थे। खाने पीने में भी कमी करने लगी, कामों में और ज्यादा जुल्म करने लगी और कभी भी ना खत्म होने वाले ताने देने लगी। लेकिन अदिति अभी भी वही थी, खामोश, बर्बाद और चुपचाप हर बात सहने वाली। उसके अंदर जैसे कोई तूफान कैद था, लेकिन वो उस तूफान को बाहर नहीं लाना चाहती थी। एक दिन मैंने माँ को अपने कमरे में एक सफेद थैली में कुछ बोतल रखते हुए देखा। जब मैंने झांक कर देखी तो अंदर नींद की गोलियां थीं। मेरा दिल ये देखकर जोर से धड़कने लगा। वो लम्हा ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे गले में आग भर दी हो। मैंने माँ से पूछने की हिम्मत नहीं की, बस पीछे हट गई। मैं जान चुकी थी कि रोहन के जाने के बाद माँ ने जो खामोशी ओढ़ी है वो किसी तूफान के आने का संदेश दे रही थी। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, अदिति को बदनाम करना, रोहन के दिल से निकाल देना और इस घर से हमेशा के लिए उसे बाहर कर देना। और ये सब कुछ सोचते हुए मैं सिर्फ एक ही सवाल के लिए साथ जिंदा थी कि क्या मैं कुछ कर सकूंगी या एक और तबाही और बेबसी देखने के लिए मजबूर रहूंगी। वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सारा घर जैसे किसी अंधेरे में लिपटा हुआ था। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल बेवजह धड़क रहा था, जैसे कि कोई अनहोनी होने को हो।
दीवार की घड़ी की सुइयां हर लम्हे चिल्ला रही थीं और हवा भी जैसे सिसकियां ले रही थी। अचानक मुझे नीचे से कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो, जैसे कोई बहुत ही सोच समझकर एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा हो। मैंने दरवाजा धीरे से खोला और झांक कर नीचे का नजारा देखा। माँ किचन में थी। उनके हाथ में दूध का गिलास था और पास ही टेबल पर सफेद रंग की छोटी सी बोतल रखी थी। वो बड़े ही संभाल कर उस बोतल से कुछ गोलियां निकाल कर दूध में घोल रही थी। मैं दंग खड़ी रह गई। पूरे शरीर में चींटियां काटने लगी। गोलियां पूरी तरह से घुलने के बाद माँ ने गिलास को दुपट्टे में लपेटा, जैसे कि कोई बहुत ही कीमती चीज छुपा रही हो। उनका चेहरा आज कुछ ज्यादा ही सुकून से भरा लग रहा था, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम हालात में नजर नहीं आती थी। वो चमक जो सिर्फ तब आती है जब कोई अपना फैसला आखिरी मोड़ तक लेकर जा चुका हो। मैं कदम पीछे खींचे और छुपकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। मेरी नजरें वहीं पर जमी हुई थीं। उन्होंने वो दूध का गिलास संतोष चौकीदार के हवाले किया और धीरे से कहा, वक्त आ गया है, जो कहा था वो करो। संतोष ने गिलास पकड़कर नजर झुका ली और बिना कुछ कहे ऊपर की तरफ चल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई। मैं वहीं एक कोने में पीछे छुपी खड़ी रही, सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। माँ वहीं पर खड़ी रही, गहरे सुकून में, जैसे कि वो जानती हो कि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि वो चाहती हैं। मुझे लगा कि जैसे मेरे कदम जमीन में धंस गए हों। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी, माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये क्या कर रही हैं माँ? आपको भगवान का वास्ता है, कोई भी जुल्म ना करिए। वो बच्ची है, मासूम है, अनाथ है, उसके साथ ऐसा कुछ मत करिए। माँ ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। तू खामोश हो जा, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो उसका होगा। उन्होंने मेरे कंधे को जोर से दबाया, इतनी जोर से कि मैं तकलीफ से पीछे हट गई। उनका हाथ का जोर, उनकी आवाज की तेजी और आंखों की बेरहमी ने मेरे होशो हवास छीन लिए थे और मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं पीछे हट गई, सिर्फ एक नजर ऊपर सीढ़ियों की तरफ डाली जहां संतोष एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। मैं बेबस खड़ी रही, खुद को रोकने की कोशिश करती रही, मगर दिल में एक डर गहरा होता गया कि अगर मैंने कुछ किया तो शायद सब कुछ मेरे हाथों से भी निकल जाएगा। ऊपर वाले फ्लोर से कोई आवाज नहीं आई, सब कुछ माँ के हिसाब से ही हो रहा था। कुछ पलों के बाद संतोष वापस नीचे आया। उसके हाथ खाली थे। उसने माँ की तरफ एक इशारा किया, जैसे ये बता रहा हो कि जो होना था वो हो चुका है। माँ ने उसकी बात पर सर हिलाया और फिर धीरे कदमों से अपने कमरे के अंदर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे होशो हवास पर बिजली बनकर गिरी थी। संतोष, वो एक दुबला पतला शरीर वाला जो कि घर का मालिकाना चौकीदार था, जो सालों से हमारे घर में था, जिसे हमने कभी भी एक वफादार नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं समझा था, आज इस घर के सबसे भयानक किरदार में बदल चुका था। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया और मैं नीचे सीढ़ियों के साए में छुपी दीवार से चिपकी सांस रोककर खड़ी रही। मेरे दिल की धड़कन जैसे अंदर ही अंदर चिल्लाती रही और मेरे अंदर की हर आवाज बेबस हो गई। कमरे के अंदर बुरी तरह से खामोशी थी। कुछ लम्हों के बाद एक हल्की चीख सुनाई दी, फिर कुछ और तेज, और फिर जैसे कोई भयानक दहाड़ मेरे वजूद पर पड़ी। वो चिल्ला रही थी, वो अदिति थी। वो दर्द, वो चिल्लाना, वो खौफ मेरी हड्डियों में घुस गया। वो चीख किसी मासूम की चीख नहीं थी। वो चीख एक ऐसे वजूद की थी जिसकी इज्जत लूटी जा रही थी, जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। मेरी आंखें दरवाजे पर जम गईं, मगर मेरे कदम जमीन में धंसे थे। मैं कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे, जो गर्दन पर उतरते हुए मेरे शरीर की बेबसी की गवाही बन गए थे। दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, जुबान सुन्न थी और मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, काश मैं कुछ कर पाती। वक्त चलता रहा, न जाने कितने लम्हे, कितने घंटे गुजर गए। चीखने की आवाज धीरे धीरे और ज्यादा धीमी होती गई और फिर पूरी तरह से खामोशी छा गई। वो खामोशी जो किसी मौत की गवाही देती है, या किसी ऐसी टूट फूट की जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। फिर दरवाजा खुला, संतोष बाहर निकला। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और सांस फूली हुई, आंखों में एक अजीब बहसीपन था। वो बिना कुछ कहे नजर उठाए बिना नीचे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की छाप मेरे दिल पर बिजली बनकर गिर रही थी। कुछ लम्हों के बाद माँ सामने से धीरे धीरे चलती हुई आई।
उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी जंग में कामयाब हो चुकी हो, जैसे किसी दुश्मन को ढेर करके लौटी हो। वो दरवाजे के पास रुकी, उसे धीरे से खोला और अंदर दाखिल हो गई। मैं खुद को घसीटते हुए जीने के किनारे तक खींच लाई। दरवाजा आधा खुला रह गया। माँ अंदर गई और कमरे की धीमी रोशनी में मैंने अदिति को देखा। वो बिस्तर पर हल्की बेहोशी में थी, चेहरा सफेद, आंखें खोई खोई, होठों पर खून के निशान की लकीर, चादर पूरी तरह से बिखरी हुई, बाल भी बिखरे और पूरे वजूद से बेबसी टपक रही थी। उसकी आंखें माँ पर जमी थीं। नहीं, जमी नहीं बल्कि ठहर गई थी। वो नजर में आज तक किसी को नहीं देखी थी। वो न नफरत की थी न दुख की। वो नजर जैसे पूरी तरह से सवाल में बदली हुई थी। क्यों माँ? उनके सामने खड़ी हुई माँ ने कुछ देर उसे ऐसे देखा जैसे अपने किए हुए पर बहुत सुकून महसूस कर रही हो। फिर उनके होंठ हिले। मैंने सुना वो बस इतना कह रही थी, अब शायद सुकून आ जाएगा। अदिति की आंखों से एक आंसू बहा। वो हिल भी ना सकी। शायद शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी, या शायद उसकी आत्मा अपने साथ सब कुछ ले जा चुकी थी। वो सिर्फ एक बेजान सांस थी जिसे जमीन ने अभी निकाला नहीं था। माँ बाहर निकल आई, दरवाजा बंद किया और नीचे की तरफ चली गई। उनके कदमों में ना कोई घबराहट थी और ना ही कोई शर्मिंदगी। वो ऐसे चल रही थी जैसे उन्होंने घर के किसी बेकार कबाड़ जैसे कचरे को ठिकाने लगा दिया हो। और मैं वहां बैठकर अपनी आत्मा के अंदर होती टूटन को सहती रही। उस लम्हे मैं सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं थी, मैं एक गवाह थी। एक ऐसी गवाह जिसे वो सब कुछ दिखा दिया गया था जो दुनिया में इंसानियत के नाम पर बाकी नहीं बचा था। मेरी उंगलियां फर्श पर रगड़ती रहीं। मैं खुद को सजा दे रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वो नजर, वो आंखों की सतह पर बार बार आता रहा। अदिति की बेजान आंखें, उसकी खामोश चीख और माँ की ठंडी मुस्कुराहट, सब कुछ। उस रात मैं सोई नहीं, बस टूटती रही हर गुजरते लम्हे के साथ। और वो सब कुछ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो मेरे अंदर एक ऐसी शर्मनाक चीज बन गया था जो शायद उम्र भर मेरी हड्डियों में बस जाएगा। मैं गवाह बनी थी, और गवाह बनना कभी भी माफी का हकदार नहीं होता है। सुबह का सूरज निकला, लेकिन उसकी आंखों में अब वो बात नहीं थी जो जिंदगी की एक नई नील लाती है। वो एक बजन सी रोशनी थी जो दीवारों पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे हर एक अपनी जगह शर्मिंदा खड़ी हो। मैं सारी रात जागती रही। आंखों में नींद का नाम और निशानों नहीं था। सिर्फ वो मंजर था जो बार बार पलकों पर किसी फिल्म की तरह दोहराया जा रहा था। अदिति की खामोश चीख, माँ की मुस्कुराहट और मेरी अपनी बेबसी। कमरे से हल्की हल्की आहट आने लगी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। फिर एक हल्की सी चीख जो मेरे अंदर खंजर बनकर उतर गई। मैं समझ गई थी कि अदिति को होश आ चुका है। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना चाहा, मगर कदम उठ नहीं सके। दिल में एक ऐसी चट्टान आ गई थी जिसने शरीर को जाम कर दिया था। और फिर वो लम्हा जब दरवाजा खुला और अदिति लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसके पांव बिना चप्पल के थे। चेहरे पर होश और डर दोनों की झलक थी, और आंखों में एक ऐसा खालीपन जिसे देखकर लगता था कि वो कभी भी जिंदगी की तरफ पलटकर नहीं देखेगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो दीवार को पकड़ती हुई थरथराती नीचे उतरी। उसका दुपट्टा भी ढीला हो चुका था, बाल बिखरे हुए थे। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी जो सिर्फ टूटने के बाद रह जाती है। उसके कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़े, और मेरी सांस जैसे एक पल को रुक गई। मैं पीछे रह गई, लेकिन नजरों से एक एक लम्हा पीती रही। दरवाजा खुला और अदिति ने अंदर कदम रखा। माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी थी, चाय का कप हाथ में, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने सर उठाया और अदिति को देखा। एक लम्हा खामोशी के रहा, जैसे कि वक्त थम गया हो। अदिति की आवाज निकली, मगर उसमें अब वो बात नहीं थी। एक बिखरी हुई सांसों में लिपटी हुई फरियाद थी। मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? माँ ने चाय का घूंट लिया, फिर एक ठहाका मारा। एक ऐसा ठहाका जो किसी दरिंदे के पेट से निकला हो। उनके चेहरे पर बेरहमी की चमक थी और आंखों में जीत की। आज तू और तेरा बाप इसी काबिल थे। ये बात जैसे पूरी हवा को काट गई। अदिति ने घबराई हुई आंखों से माँ को देखा, जैसे उस लम्हे उनकी सूरत में अपना कातिल दिखाई दे रहा हो। फिर वो धीरे से पलटी, कुछ कदम पीछे लिए और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची रुक गई। आसमान की तरफ हाथ उठाया और कांपती हुई आवाज में बोली, हे भगवान, मेरे मुजरिम को मुझ पर किए गए जुल्म के इंसाफ का निशान बना दे।
जो मेरी आत्मा को रौंद गया है उन्हें ऐसी सजा दे कि ये दुनिया याद रखे। ये बद्दुआ नहीं थी, एक टूटी हुई बिखरी हुई आत्मा की आखिरी प्रार्थना थी। और फिर वो दरवाजे से निकल गई चुपचाप। ना कोई सामान, ना कोई चप्पल, ना किसी का सहारा, सिर्फ एक कोरा सा वजूद जो अपने साथ सब कुछ छोड़ गया था, अपनी इज्जत, अपनी उम्मीद और शायद अपनी जिंदगी का मकसद भी। मैं कुछ देर वैसी ही खड़ी रही, कदमों को जमीन से हटाने की हिम्मत ना हुई। मैं चाहती थी कि दौड़ कर जाऊं और उसको जाकर रोक लूं, उसे सीने से लगाकर कहूं कि वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं, मैं उसकी गवाही बनूंगी, उसकी आवाज बनूंगी। मगर नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। माँ अभी भी कुर्सी पर बैठी थी, उनके चेहरे पर वही सुकून जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा हो गया हो। उनकी नजरें खिड़की पर देख रही थीं, जहां अदिति गली के कच्चे रास्ते पर नंगे पांव चलती जा रही थी, धुंधली आंखों के साथ और बिखरे हुए बालों में रात के बाकी जुल्म की दास्तान खामोशी में लपेटे हुए थी। मैंने एक बार फिर माँ की तरफ देखा और दिल में कांटे की तरह एक सवाल गड़ गया, क्या कोई माँ ऐसी भी हो सकती है? उस दिन सूरज तेज निकला, मगर मेरे अंदर एक अंधेरे ने जन्म लिया था। वो अंधेरा जो मेरी नजरों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं थी, मैं इस जुल्म को देखने वाली एक दास्तान बन चुकी थी। और अदिति के कदम जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकले, कुछ टूट गया, ना सिर्फ दीवारों के बीच पले उन रिश्तों की बुनियाद में जो पहले ही कमजोर हो चुके थे। दरवाजा देर तक खुला रहा, हवा ने कुछ लम्हों के लिए सारी फिजा को खाली कर दिया, जैसे किसी ने इस मकान से आत्मा को खींच लिया हो। हर चीज खामोश हो गई, लेकिन उस खामोशी में एक जहर था और उसकी गूंज बाकी रह गई, बद्दुआ की। पापा नीचे के कमरे में थे, वो सब कुछ सुन चुके थे, कुछ देख भी चुके थे, लेकिन उनका चुप रहना सिर्फ बेबसी नहीं था, शायद दिल के अंदर के तूफान को बाहर आने से रोकने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन जब उन्होंने अदिति को इस हालत में घर से जाते हुए देखा, अपने साथ बेइज्जती की धूल लिए, तो उनके सब्र का बांध टूट गया था। माँ कमरे में बैठी थी, वही पुराना एक्सप्रेशन चेहरे पर सजा हुआ, जैसे उन्हें अपने किए पर, किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मगर पापा की आंखों में वो फैसला था जो बरसों से दबाया जा रहा था। बस, बहुत हो गया उमा, तुमने आज हद पार कर दी। एक अनाथ बेसहारा बच्ची को इस हाल तक पहुंचाकर तुमने इंसानियत की आखिरी लकीर को भी मिटा दिया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। माँ ने पापा को देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। शायद वो सोच रही थी कि पापा की ये बात सिर्फ एक धमकी होगी, जैसे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार पापा ने खामोशी को फैसले में बदल दिया। उन्होंने तलाक देने का फैसला सुनाया। शब्द इतने कठोर और साफ थे कि दीवारों ने भी उन्हें सुन लिया। वो शब्द माँ पर ऐसे गिरे जैसे किसी मुजरिम पर अदालत का फैसला सुनाया गया हो। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था, उनके हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पांव जैसे जमीन से जुड़ चुके थे। तुम ये नहीं कर सकते, वो चिल्लाईं, मगर पापा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सामान उठाने लगे, धीरे धीरे, जैसे बरसों का बोझ उन कंधों से उतार रहे हों। और फिर बिना किसी और बात के वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। एक और रिश्ता अपने अंजाम को पहुंच चुका था। माँ कुर्सी पर गिर गई, जैसे जान निकल गई हो। उनके हाथ सिर पर गए। वो तड़प कर बोली, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं भागकर उनके पास पहुंची। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आंखें जोर से बंद की और फिर खोली, लेकिन उनकी नजर खाली थी, जैसे दुनिया उनसे छीन ली गई हो। वो बार बार पूछ रही थी, रोशनी कहाँ है, लाइट क्यों नहीं जल रही? मैं कांपते हाथों से उनके चेहरे को छूने लगी। उनकी आंखों को देखा, आंखें तो बिल्कुल सही लग रही थी, न लाल न फूली हुई, मगर उनकी रोशनी गायब हो चुकी थी। मैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने पूरी तरह से चेकअप किया, रिपोर्ट भी बिल्कुल साफ थी। कोई भी शारीरिक खराबी नहीं आई थी, कोई न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी नहीं थी। सब कुछ सही था, मगर वो देख नहीं पा रही थी। ये नर्वस सिस्टम से किसी गहरे सदमे का नतीजा हो सकता है। ऐसी हालत में मरीज की नजर चली जाती है, मगर आंखों में कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। डॉक्टर ने कहा, मैं जान गई थी कि ये सदमा सिर्फ शरीर का नहीं था, ये सदमा आत्मा का था। वो बद्दुआ जो अदिति ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर मांगी थी, वो पूरी हो चुकी थी। भगवान ने माँ के कर्मों की सजा के तौर पर अपना पहला वार कर दिया था। मैं माँ को घर ले आई,
वो हर पल अब डर में सिमटी बैठी थी। हर आहट पर चौंक जाती, अंधेरे में हाथ मारती और बार बार एक ही बात दोहराती, मुझे बचा लो, मुझे अदिति से माफी मांगनी है। वो बहुत दूर न चली गई हो। मैं हर रोज उन्हें देखती, जो कभी घर की रानी थी, जो अपनी मर्जी की मालकिन थी, आज एक बेबस औरत बन चुकी थी, जो 4 कदम भी किसी सहारे के बिना न चल सकती थी। वो जो दूसरों की जिंदगियों के फैसले करती थी, आज अपनी सांसों पर भी अधिकार नहीं रखती थी। और मैं तो हैरान नहीं थी। दिल में किसी तरह की हमदर्दी नहीं थी, बस एक ठहरा हुआ दुख था, क्योंकि मैं जानती थी कि जो किया जाता है उसकी सजा हमेशा लौट कर आती है, और जब वो आती है तो सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, आत्मा तक को जरूर करके रख देती है। 2 दिन गुजर चुके थे अदिति को गए हुए, लेकिन घर में वक्त जैसे रुक गया था। न कोई बात, न कोई हंसी, न कोई हरकत, सब कुछ बिना आवाज के मातम में डूबा हुआ था। माँ दिन रात एक कोने में बैठी अंधेरे को घूरती रहती। उनकी आंखें रोशनी से खाली हो चुकी थीं, मगर माँ का अंधेरा शायद उससे भी ज्यादा गहरा था। वो दिन चमकती धूप लिए आया था, मगर दोपहर के वक्त अचानक एक जोरदार चीख ने सारे घर को हिला दिया। अदिति, मुझे माफ कर दो। आवाज नीचे वाले सर्वेंट क्वार्टर से आ रही थी। मैं दौड़ती हुई नीचे पहुंची और वो मंजर देखा जिससे मेरी आत्मा कांप गई। संतोष, वही चौकीदार जो 2 रात पहले एक मासूम की जिंदगी को रौंद कर आया था, अब दीवारों से टकरा रहा था। उसका सिर खून से सना था, कपड़े गंदे, आंखें फैली हुई और हाथों की उंगलियां मिट्टी में गड़ी हुई थी। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। वो मुझे देख रही है, हर तरफ वही है, हर तरफ अदिति है। वो जमीन पर घिसट रहा था, कभी दीवारों से सिर मार रहा था, कभी हवा में हाथ उठाकर थप्पड़ खाने जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे मार रहा हो, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी पत्थर हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे अदिति की बद्दुआ हवा में तैरती हुई संतोष के खून की रगों में जहर बनकर उतर चुकी हो। ऊपर माँ की चीख सुनाई दी, कौन है? कौन आ रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऊपर पहुंची तो माँ अपने कमरे के कोने में खड़ी थी, हाथ हवा में घूम रहे थे, जैसे किसी अनजाने अंधेरे से लड़ रही हो। उनकी आंखें खुली थीं, मगर खाली। उनके होंठ बार बार हिल रहे थे। ये आवाज, ये किसकी आवाज है? मुझे क्यों नहीं दिखता कोई? कहाँ गई सब रोशनियां? मैंने उनके कंधे को पकड़ा, मगर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। तू भी उसकी तरफ है, अदिति को ले जा, ले जा, मुझे छोड़ दे। उस दिन मैंने देखा कि जुर्म सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी नोच देता है। संतोष पागल हो चुका था, और अम्मा, वो तो अपनी रोशनी को खोकर अब अकल के दरवाजे पर बेहोश होकर दस्तक दे रही थी। ये बद्दुआ का अंजाम था, एक ऐसी पुकार का असर जो आसमान ने सुन ली थी और जमीन पर कहर बनकर उतर आई थी। रोहन की वापसी अचानक हुई थी। उसके कदमों की आवाज जैसे पुराने जख्मों को छेड़ गई। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो घर की हवा में वो खामोशी थी जो साधारण नहीं होती, वो खामोशी जिसमें शब्द दफन होते हैं और सच चुपचाप आंखों के पीछे चलता रहता है। क्या हुआ यहाँ? सब इतने खामोश क्यों हैं? माँ कहाँ है? रोहन की आवाज में परेशानी थी। मैंने उसे देखते ही अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे सब्र का बंधन टूट गया। मैं रोहन को एक तरफ ले जाकर सारी सच्चाई बता दी। अदिति पर गुजरे हुए वो लम्हे, माँ की साजिश, नींद की गोलियां, संतोष की दरिंदगी, अदिति की पुकार, फिर माँ की आंखों की रोशनी छिन जाना। रोहन सुनता रहा, उसके चेहरे पर रंग बदलते रहे, आंखों में हैरत, फिर दर्द, और आखिर में एक ऐसा लालपन आंखों में उतर आया जो खून के आसपास दिख रहा था। वो एकदम उठा, मुट्ठियां भींची और सीधा नीचे की तरफ दौड़ा। कहाँ है वो कुत्ता? उसके गले से गुस्से में लिपटी हुई दहाड़ निकली। मैं पीछे भागी। संतोष एक कोने में बैठा हुआ दीवार से सिर टिकाए किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। आंखें खाली, होंठ सफेद और कपड़े बदबू से सने हुए। उसे दोनों हाथों से पकड़कर उसने झिंझोड़ डाला। बोल, तूने ये क्यों किया? बोल, नमक हराम। मगर संतोष जैसे पत्थर का बन चुका था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। अदिति, मुझे माफ कर दो, वो आती है, वो देख रही है। रोहन ने उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। उसी वक्त रोहन के हाथ झुक गए। उसने पीछे हटकर एक गहरी सांस ली, जैसे उसे मारकर भी सुकून नहीं मिला। वो पलटा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें देख चुकी थी कि मैंने अदिति को अकेला छोड़ा, उस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहन माँ के कमरे में गया, जहां माँ एक कोने में सिमटी आंखें बंद किए बार बार दोहरा रही थी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा,
सब तरफ अंधेरा है। अदिति, मुझे माफ कर दो। रोहन ने उन्हें एक लम्हे को देखा और फिर अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आंखों में माँ के लिए वो मोहब्बत खत्म हो चुकी थी जो कभी उसे माँ का लाडला बनाती थी। वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक मुजरिम इंसान था जो अपनी खामोशी की सजा हर लम्हा अपने सीने पर महसूस कर रहा था। रोहन ने उस दिन के बाद सुकून का एक लम्हा भी अपने लिए नहीं समझा। वो अदिति की तलाश में निकल पड़ा, जैसे उसकी आत्मा का सुकून उसी के चेहरे के दीदार से जुड़ा हुआ हो। शहर के हर कोने, हर दरवाजे, हर अनाथालय, हर मंदिर, हर औरत की पनाह गांव में उसने अदिति को ढूंढा और आखिरकार उसे एक छोटे से लेडीज हॉस्टल में खामोश पत्थर मगर वो जिंदा मिली। अदिति ने रोहन को देखा तो उसकी आंखों में पल भर के लिए अतीत लौट आया। वो धीरे से पीछे हटी, जैसे वो अपनी तकलीफ भरी यादों से खुद को बचाना चाहती हो, मगर रोहन उसके कदमों में झुक गया। मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा, अपनी मोहब्बत का, तुम्हारी खामोशी का। मुझे माफ कर दो अदिति। मैं तुम्हें वापस इज्जत के साथ ले जाने के लिए आया हूँ, सिर्फ तब अगर तुम दिल से चाहो। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोश रही, मगर उसकी खामोशी में ही उसने रोहन को माफ किया और शादी के लिए तैयार हो गई। रोहन उसे अपने साथ ले आया, शादी के बाद इज्जत और भरोसे के साथ, जैसे वो कोई खोया हुआ वक्त वापस लेकर आया हो। घर में जब वे लौटे तो माँ एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उनकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो एक वक्त में हर चीज को रौंदने के लिए तैयार होता था। वे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, लेकिन एक चीज जो उनके अंदर बाकी थी वो पछतावा था। वे बार बार अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाती और कहती, अदिति, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं हार गई और तू जीत गई। उनकी आवाज में वो हर भाव था जो सिर्फ पछतावे को महसूस करने से मिलती है। अदिति कभी उनके सामने नहीं आई, लेकिन माँ हर वक्त उसके सहारे से लिपटकर माफी मांगती रहती थी। उनकी दुनिया में अब सिर्फ अदिति रह गई थी, वो भी सिर्फ एक माफ कर देने वाली औरत की सूरत में। और मैं एक खामोश तमाशाई बनी रही। मैं उस घर में मोहब्बत को जीते, नफरत को मरते और बद्दुआ को असर करते और इंसाफ को पूरा होते हुए देखा था। मैंने देखा कि जुल्म कितना ही गहरा क्यों न हो, वक्त उसका हिसाब जरूर लेता है। मैं गवाह बनी उस जख्म की, उस दुआ की और उस वक्त की जो देर से ही सही लेकिन अदिति के लिए रोशनी बनकर लौटा था। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।